हेलो एवरीवन, मैं अतिउल्लाह आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके लिए रमज़ान के महीने में 30 दिन आपके लिए डेली वीडियोज़ लाऊँगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसी रमज़ान के महीने में उर्दू पढ़ना सिखा दूँगा। बस आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसमें हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कौन सी गलती है कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश वर्ड का हिंदी मतलब ढूंढूंगा कि भाई एप्पल मीन्स क्या होता है ना, बॉल मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स क्या होता है ना। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि ये बचपन से हम करते आ रहे हैं कि हमको एक मिलता है बाल मनोहर पोथी और उसमें से हम पढ़ते हैं एडवल एप्पल मीन्स सेब। हम ये नहीं पढ़ते हैं कि सेब का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हम ये कभी नहीं पढ़ते। हमें हिंदी आती है तो हमको चाहिए कि हम हिंदी का इंग्लिश ढूंढें। मैं अपने फ्रेंड्स से जो बातें करता हूँ, अपने फैमिली में जो बातें करता हूँ, जिन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने फैमिली में बातें करने में, उन वर्ड्स को मुझे इंग्लिश में ढूंढना चाहिए कि हाँ, वो वर्ड्स का इंग्लिश मतलब क्या होता है ना। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम इंग्लिश का हिंदी ढूंढते हैं, है ना। तो वैसे ही हम अब वो गलती नहीं करेंगे। हमें हिंदी आती है, हमें उर्दू पढ़ना सीखना है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी से उर्दू को रिलेट करेंगे और एक साथ जानेंगे। सपोज आपको हिंदी आती है, जैसे आपको हिंदी में कल लिखना हो तो क्या करोगे, क प्लस ल दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कल। अगर आपको पता हो कि इस क को उर्दू में क्या कहते हैं, इस ल को उर्दू में क्या कहते हैं, तो क्या आप कल नहीं लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप इस क का मतलब उर्दू में जानते और इस ल का मतलब उर्दू में जानते तो क्या आप कल नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे आप। फिर अब हम गलती नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हिंदी का उर्दू मतलब ढूंढेंगे, क्योंकि हमें तो हिंदी आती है ना, तो हम क्या करेंगे, हिंदी से उर्दू को रिलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। उर्दू, अब आप सोच रहे हो कि उर्दू तो अलिफ से शुरू होता है, तो नहीं, हम अलिफ बे पे ते टे से ऐसे शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती है, हमें आती है हिंदी, तो हम हिंदी से शुरू करेंगे। क को हम उर्दू में कैसे लिखते हैं, इससे क होता है, इसको डायरेक्ट हम क बोलेंगे, है ना। हालांकि काफ लोग बोलते हैं लेकिन इसको हम क बोलेंगे, क, और ये भी क ही है ना। क के लिए उर्दू में 2 अल्फ़ाबेट है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है, आखिर 2 क्यों है ना। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे श और एक और स और एक और स, तो तीनों का तो मतलब सही है, नहीं, साउंड का फ़र्क होता है, साउंड का फ़र्क है यहाँ पे। तो हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे अगले लेक्चर में। अभी बस क्या करना है आपको कि हिंदी से रिलेट करके आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। अगर ये अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 10 दिनों के अंदर उर्दू पढ़ना सिखा दूंगा। ओके, आगे क्या देखते हैं हम। ख को हम उर्दू में कैसे लिखते हैं। ये काफ हुआ और प्लस हे हुआ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, काफ और प्लस हे दोनों मिलकर हो जाएगा ख, काफ हे से ख, है। ग को उर्दू में कैसे लिखते हैं, गाप से ग। घ को उर्दू में कैसे लिखते हैं, गाफ प्लस हे दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, घ। च को उर्दू में कैसे लिखते हैं, चे से च। छ को उर्दू में कैसे लिखते हैं, चे प्लस हे दोनों मिलके हो जाएगा हमारा छ। ओके, ज को उर्दू में कैसे लिखते हैं, तो जीम से ज होता है और एक और होता है जे से ज।
और एक और होता है जाल, है ना। तीनों होता है, तीनों को मैंने बताया जैसे कि मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। अब पढ़ते हैं झा के बारे में। तो झा को उर्दू में कैसे लिखते हैं? जीम प्लस हे दोनों मिलके झा होता है। अब पढ़ेंगे ट के बारे में। तो ट को उर्दू में कैसे लिखते हैं? टे से ट होता है ना। और ठा को उर्दू में कैसे लिखते हैं? तो टे प्लस है दोनों मिलके ठा होता है। ड को उर्दू में कैसे लिखते हैं? तो डाल से ड होता है। और ढा को उर्दू में कैसे लिखते हैं? ढा डाल प्लस है दोनों मिलकर ढा हुआ। अब पढ़ेंगे त के बारे में। तो त को उर्दू में ते से त होता है। ओके, त के बाद आता है थ। थ को उर्दू में लिखते हैं ते प्लस है दोनों मिलके था हो जाता है। था के बाद आता है द। द को दाल से द होता है, सॉरी दाल से द। उसके बाद धा को लिखते हैं दाल है से ध। न के लिए हमारे पास है नून, नून से न। अब आता है प के लिए पे से प। फ के लिए पे प्लस है इज इक्वल टू फ। ओके, ब के लिए हमारे पास फिर से ब। भा के लिए है बे प्लस है दोनों मिलकर बनता है भा। म के लिए हमारे पास मीम, मीम से म। य के लिए हमारे पास ये से य। र के लिए रे से र। और ल के लिए लाम से ल। और व के लिए वाब। और इस श के लिए हमारे पास है बड़ी शीन। ओके, और फिर से एक सेकेंड, कलर चेंज कर दूं मैं। बड़ी शीन। और इस स के लिए है छोटी सीन, सॉरी छोटी सीन। और इस स के लिए है से। और हाँ के लिए है हे। और ये वाला है जो हम बार बार मिक्स कर रहे हैं, है ना, कंबाइन कर रहे हैं, ये वाला है, दोनों हे से हा होता है। तो देखा आपने, ये है हमारा उर्दू का अल्फ़ाबेट जो हिंदी से रिलेटेड है। वाह, बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है मुझे। मिला नहीं, मैंने बनाया है। ओके, तो लाइक तो ज़रूर बनता है। आप इसको अच्छे से उतार लो और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक कॉपी पे लिख के एक फ़ोटो अपलोड कर दूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। तो अगर आप इन सारे अल्फाज को याद कर लोगे, बस थोड़ा सा पहले दिन तो मेहनत करना पड़ेगा, पहले दिन, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गा को उर्दू में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं इसको अगर मिटा दिया होता, मैं इसको मिटाने के बाद मैं आपसे बोलूं कि हाँ गा लिखो, उर्दू में गा लिखो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट लिख दो, है ना। फिर मैं आपसे बोलूं
कि उर्दू में द लिखो, द हिंदी में होता है, उर्दू में द लिखो, तो डायरेक्ट आप ये ना लिख करके आप डायरेक्ट ये लिखो, है ना। आपसे मैं बोलूं प लिखो तो आप डायरेक्ट प लिखो। तो ये मतलब है, अगर जब आपको ये याद हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन अ वीक आपको उर्दू पढ़ना 100% सिखाऊंगा, और अच्छे तरीके से। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इस चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं आपको उर्दू का हर एक अल्फाज, हर एक जो हर्फ है उसको बोलने का तरीका सिखाऊंगा कि हाँ कोई भी हर्फ है उसको कैसे बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। और एक और है इसके लिए, फ को एक और उर्दू वर्ड है, फ के लिए एक और उर्दू वर्ड है फे, है ना। फे से फ होता है, ठीक है। तो इसका भी साउंड का फर्क है, साउंड जैसे मैं बोलता है ना फर्क, एक होता है फर्क। आप कोई जाहिल क्या बोलेगा, क्या फर्क है लेकिन फर्क बोलेगा तो इसका मतलब कौन सा फर्क फ इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला फ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर फर्क में ये वाला फ ना होके ये वाला फर्क होता है, ये वाला फे का इस्तेमाल होता है, ये वाला फ का इस्तेमाल होता है। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और भी अभी ये तो आपका व्यंजन हुआ, अभी स्वर लिखवाना है, अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब जो होता है सब ये लिखवाना है आपको। तो इसको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और इसको याद कर लीजिएगा। मैं फिर से कल आऊँगा, कल आपके लिए स्वर का वीडियो लाऊंगा, और उसके बाद हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ मिलता है तो छोटा होता है, तो छोटा होगा कितना छोटा होता है, कैसा अगर छोटा भी हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे, है ना। नुक्ता से पहचानना पड़ता है कई बार, है ना। तो इसके बारे में सिखाऊंगा मैं आपको। बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा साथ दो, बहुत सिंपल है उर्दू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।